पढ़ा रहा था, बता रहा था चीजें क्या क्या थी। यहाँ पे भी देखेंगे कि 16√2 सेंटीमीटर कर्ण वाले समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो मैंने क्या बताया था आपको समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में? मैंने कहा था समद्विबाहु त्रिभुज में ये ए होता है, ये ए, और ये a√2 होता है। ऐसी हमारी आपकी बात हुई थी या नहीं? ये ए, ये a√2, ठीक है। तो सवाल में इस a√2 की जगह 16 है। कितना है सवाल में? 16√2। तो क्या हम कह सकते हैं ए की जगह 8 होगा? क्या हम कह सकते हैं ए की जगह 8 होगा? तो एरिया क्या होगा? एरिया बराबर होगा हाफ 8 गुणा 8, 8 8 64/2, 32 उत्तर आ जाएगा। यही सवाल गलत है। 16√2 सेंटीमीटर, अच्छा 8 नहीं है, सॉरी 16 ही होगा ना। 8 क्यों होगा? 16 होगा। ये 16, चेक कर रहा था कि तुम गलती पकड़ पाओगे कि नहीं। 16 गुणा 16, 256 का आधा, 128। क्या कोई ऐसा नंगा सवाल आएगा तो कर लोगे? देखिए मैं राइट एंगल ट्राइंगल पूरा पूरा पढ़ा चुका हूं, अब मैं उस पर प्रैक्टिस कराना चाहता हूं ताकि राइट एंगल ट्राइंगल से जुड़ा कोई भी सवाल अगर पेपर में आता है तो आप कर पाए, ठीक है। अभी मैं और सवाल पूछूंगा, जहां मुझे लगेगा कि कॉन्सेप्ट को रिपीट करने की जरूरत है वहां मैं कॉन्सेप्ट को रिपीट करूंगा। आई विल रिपीट द क्वेश्चन। दिए गए चित्र में एबीसी 90 है, बीडी परपेंडिकुलर है एसी पे, बीसी बराबर 5 है, बीसी 5 है। ये मैंने पढ़ाया है नहीं, बस मैं जानना चाहता हूँ। बीडी 4 है। हमसे बहुत सारी चीजें पूछ रहे हैं, आप बता दीजिए क्या क्या पूछ रहे हैं, कैसे कैसे निकालेंगे। देखिए भाई, जब कभी इस तरीके के सवाल आते हैं कि एबीसी 90 है, बीडी परपेंडिकुलर है एसी पर, बीसी बराबर 5 है और बीडी बराबर 4 है, तब हम किस इस सवाल को करेंगे, निकाल पाएंगे नहीं? तो देखिए मैंने आपको फॉर्मूले, तरीके, ये सब चीजें तो बहुत बताई हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज और कहना चाहता हूँ कि अगर हम इस सवाल को नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से अगर करें तो शायद बात बन सकती है। कैसे? आप देखो ध्यान से। क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस ट्राइंगल में साइन अल्फा, इस वाले ट्राइंगल में साइन अल्फा 4/5 है? कह सकते हैं 4/5 है साइन अल्फा, है नहीं? तो क्या मैं कह सकता हूं कि पूरे ट्राइंगल में भी 4/5 होगा, यानी कि ये अगर 4k है तो ये 5k होगी। ये लो, पूरे ट्राइंगल की बात कर ली मैंने। ये जो मैंने लिखा है, ये मैंने लिखा है ट्राइंगल बीडीसी में, बीडीसी में ये मैंने लिखा है। अब अगर मैं कहूं ट्राइंगल एबीसी में क्या होगा? साइन अल्फा। ट्राइंगल एबीसी में साइन अल्फा क्या होगा? तब आप कहेंगे कि ट्राइंगल एबीसी में साइन अल्फा होगा AB/AC, AB/AC। ट्राइंगल एबीसी में साइन अल्फा होगा AB/AC। सही लिखा है? तो ये भी कितना आ गया? 4k/5k, 4k/5k। इतना लिख लिया। अब एक चीज समझना, अगर ये 5k है बेटा, बहुत ध्यान से समझना, रिक्वेस्ट है, और ये 4k है, तो क्या तुम कह सकते हो कि ये 3k होगा? क्योंकि 3 4 5 ट्रिपलेट होते हैं। कह सकते हो 3 4 5 ट्रिपलेट होते हैं। अगर 3 के बराबर 5 है तो कह सकते हो k बराबर 5/3 होगा। गलत कह रहा हूं तो बोलो। k बराबर 5/3 होगा। और अगर k बराबर 5/3 है तो AC निकालना है। AC क्या होगा? 5 × 5/3 बराबर 25/3। ये आ जाएगा 25/3 AB। और AC AB क्या होगा? 5/3 यहाँ रखूंगा तो 20/3। कौन ऐसा बच्चा था जिसने इस तरीके से किया है 20/3 और 25/3? जल्दी बता दो कि सर एक और तरीके से नहीं कर सकते थे क्या इस सवाल को? तो मैंने वही कहा ना, मैंने कहा कि मैं एक तरीका नहीं, कई कई तरीके बताता हूँ सवाल करने के। तो मैं अब दूसरे तरीके पे जा रहा हूँ, आप इसकी फोटो खींच लीजिए। दूसरे तरीके पे जा रहा हूँ, आप इसकी फोटो खींच लीजिए। अच्छा, आप में से कितने सारे लोग हैं जिनको मैंने ये वाली बात बताई थी? क्या क्या लिखा हुआ है? BC 5 और BD 4। तो आप में से कई सारे लोगों को ये वाली बात पता थी कि BD बराबर होता है, BD बराबर होता है AB × BC और बटे AC, और BD कितना है? 4। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि जी AB और AC जो होगा वो 4/5 होगा, और वो 4/5 एक ही ऑप्शन में आ रहा है। 4/5 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ए में। तो डायरेक्ट मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से जा सकता हूं मैं।
पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, अगला तरीका क्या है कि ये 5 है और ये 4, कलम चेंज कर रहा हूं, ये 5 और ये 4, तो मैं ये 3 निकाल सकता हूँ ट्रिपलेट से, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल है, ट्रिपलेट से 3 निकाल सकता हूँ। अच्छा, मुझे ये बात अच्छी तरीके से पता है कि जो CD होती है वो बराबर होगी जिसके करीब है 5 का स्क्वायर बटे AC, और CD कितनी आई है 3, तो यहाँ से AC डायरेक्ट कितना आ जाएगा 25 बटे 3, ये आ जाएगा। AC कितना आ गया जी 25 बटे 3। अब अगर AC 25 बटे 3 आ गया तो मैं बचा हुआ ये भी निकाल सकता हूँ, लेकिन मुझे ये निकालना है तो पाइथागोरस भी लगा सकता हूँ पूरे में। कैसे, देखो, ये 25 बटे 3, ये 5, तो ये कितनी आ जाएगी 20 बटे 3, पाइथागोरस। बोलो, देखो भाई, आप में से कितने लोग हैं जिनको ये बात पता है कि 4 टाइम्स ऑफ CM स्क्वायर CD स्क्वायर, यहाँ पे मीडियन क्या है CD, 4 टाइम्स ऑफ CD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर BE स्क्वायर बराबर 5 BC स्क्वायर। बोलो, ये चीज बताई या नहीं बताई मैंने? बोलो, बताई दोस्त, ये चीज पढ़ाई थी या नहीं? ये चीज पढ़ाई थी या नहीं? तो आप कहेंगे हाँ जी पढ़ाई थी मास्टर। अच्छा, ये वाली बात बताई थी या नहीं कि अगर ये CM 6 है तो ये 3 हो जाएगा, क्योंकि 2:1 में डिवाइड होता है। बोलो, अगर BM 2√2 है तो ये √2 हो जाएगा, क्योंकि 2:1 में डिवाइड होता है। तो आप कहेंगे हाँ जी ठीक है। तो 4 CD स्क्वायर कितना होगा, 6 और 3 9 का स्क्वायर 81, प्लस BE स्क्वायर कितना होगा, 3 3 9 दूनी 18 बराबर 5 BC स्क्वायर। तो मैं देख रहा हूं ये कट तो रहा नहीं है किसी से। CD कितना आया है 6 और 3, 2 1 का रेशियो होता है, 6 और 3 9, 9 का स्क्वायर 81। BE कितना है 2√2, BM 2√2, तो ये √2 आ गया, 2 1 का अनुपात हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 2 1 3√2, 3 3 9 दूनी 18, स्क्वायर कर रहे हैं ना, 3 3 9 दूनी 18, ये तो कट भी नहीं रहा यार। और BC की लंबाई पूछ रहे हैं। सवाल गलत है, हमने गलत किया है। मीडियन नहीं है सर, 2:1 कैसे, मीडियन दी नहीं इन्होंने, फिर क्या दिया, दी गई आकृति में CM इतना है और ये एंगल बाइसेक्टर लग रहा है फिर मुझे, सॉरी, ये एंगल बाइसेक्टर है भाई, ये एंगल बाइसेक्टर है। जब ऐसे साइन बनाया है ना, इसका मतलब एंगल बाइसेक्टर है। नहीं दिया है तो आप अलग से लिख लो, आपको अलग से लिखना पड़ेगा। दी गई आकृति में BE एंड CD आर एंगल बाइसेक्टर, दोनों ही एंगल बाइसेक्टर है। ओहो, ये लिखा हुआ भी है, यहां भी लिखा हुआ है BE और CD कोण समद्विभाजक है। तब कोई बताएगा क्या उत्तर होगा। देखो, अब आपने कहा कि जी BM CM कितना है 6 है, एंगल बाइसेक्टर है, और BM कितना है 2√2 है। बहुत तगड़ा सवाल है, और हमसे पूछ रहा है BC की लंबाई। बताए भाई कोई। देखो भाई आप, चलो मैं कह रहा था कि इस सवाल को करते हैं, सोचना शुरू करते हैं कि जैसे ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, एंगल बाइसेक्टर है ये बीटा है तो ये बीटा होगा। अब एंगल बाइसेक्टर है तो और हम क्या कर सकते हैं इसमें, जैसे अब मुझे पता है कि ये अगर अल्फा अल्फा आ गए और ये एंगल हम सब जानते हैं, या ये भी मत लगाओ तो आपको इतना पता है कि जो भी होगा ये इन सेंटर होगा, तो इन सेंटर के केस में ये 90 प्लस 90 बटा 2 ये 135 होगा। और जब मुझे ये 135 पता है तो मैं अगर इसको x मान लूं तो cos 135 लगा सकता हूँ। cos 135 बराबर होता है -1 बटा √2 बराबर 2√2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 36 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2√2 इंटू 6। बहुत अच्छा सवाल था, √2 से √2 कट गया, 6 दूनी 12, एक्स स्क्वायर कितना आ गया देखिए 12 और 8 20 और 36 56 आ गया। गलत तो नहीं किया, 2√2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 दूनी 8 6 36, नीचे 2√2 एक 2 और आएगा, नीचे एक 2 और आएगा, एक 2 और आएगा ना, 2AB होता है नीचे, तो कितना बनेगा 6 दूनी 12 दूनी 24 और 36 60 और 8 68, तो x कितना आ गया √68। सब बेस्ट सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस ये कहा
कि भाई देखो m इन सेंटर है, m क्या है, इन सेंटर। क्यों है m इन सेंटर? क्योंकि एंगल बाइसेक्टर कट कर रहे हैं, m इन सेंटर है, और m अगर इन सेंटर है तो एंगल BMC निकालना बड़ा आसान है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि आप BMC पे गए क्यों मास्टर? 90 प्लस a/2, तो 90 प्लस 90/2 135। अच्छा, मैं क्यों गया इस पे, एंगल पे क्यों गया मैं? क्योंकि मुझे पता था कि मुझे इस ट्राइंगल में कोसाइन लगाना है, और अगर मैं इस ट्राइंगल में कोसाइन लगाना चाहता हूं, क्यों? क्योंकि मुझे दो भुजाएं पता है और तीसरी मुझे निकालनी है, तो उसके सामने का एंगल पता लग जाए तो बात बन जाएगी। वो एंगल मैंने पता लगा लिया। तो cos 135 माइनस 1/√2 होता है, तो ये भुजा का स्क्वायर, ये भुजा का स्क्वायर माइनस ए बटे 2 इंटू इन दोनों भुजाओं का मल्टीप्लीकेशन। बोलो अच्छा लगा कि नहीं? अब सोचो ऐसा सवाल पेपर में आ जाएगा, आपसे होगा नहीं। कॉस का अगले पेज पे लिख के बता देता हूं अलग से, पहले आप नोट कर लीजिए। कॉस थीटा बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिस भुजा एंगल को लिया उसके सामने की भुजा माइनस में, ये लगाया मैंने पिछले में। ये आप अलग से भी नोट कर सकते हैं, ये आप अलग से भी नोटिस कर सकते हैं। ये सवाल देख लो, देखो ए बी बराबर ए सी ए डी बराबर 90, सी ए डी 90। वाह, इस बार ये 90 है। वाह वाह वाह, ये 90 है। लिख भी देते हैं छोटा छोटा। अब बीडी कितना है, 18। किसी बच्चे का उत्तर नहीं आया होगा ना, कोई बात नहीं, हम बैठे 18। सीडी कितना है, 30। ये 30 आ गया। अब एबीडी का क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखिए, मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूँ, बड़ी छोटी सी चीज कहना चाहता हूँ, कि जब किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए तो फोकस करो कि उसका बेस पता हो, और अगर बेस पता है तो उसकी हाइट पता लग जाए तो बात बन जाएगी। बोलो बन जाएगी? देखना मैं कितने जबरदस्त तरीके से इस सवाल को करूंगा। बोलो भाई बात बन जाएगी। अब एबीडी का एरिया हमसे पूछा है, एबीडी का। अब मैंने कहा कि इसका ट्राइंगल का बेस मुझे पता है, हाइट पता लग जाए तो बात बन जाएगी। आपने कहा हाइट इसकी बाहर होगी, मैंने कहा ठीक, बाहर कर लेते हैं। एक बात बताओ, अगर मैंने परपेंडिकुलर खींचा है और ये ट्राइंगल एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है, तो हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा। 30 और 18 40, तो 24 होगा ये, और यहां से यहां तक भी 24 होगा, तो ये 6 होगा। और मैं जानता हूं कि अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये हाइट जो होगी, ए एम कह लो इसको, परपेंडिकुलर है ना राइट एंगल ट्राइंगल में, ये √24 गुणा 6 होगी। अरे ये 24 गुणा 6, याद करो, यही तो बताया था कि अगर ये बीडी परपेंडिकुलर है, ये 24 और ये 6, तो ये क्या होगी, √24 गुणा 6 बराबर 12। तो ये 12 आ गई हाइट, और जैसे ही हाइट हमारे सामने 12 आई तो एरिया निकलना बड़ा आसान हो गया। 18 गुणा 12, 18 छक्के 108। रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ बुलेरो में, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। दी गई आकृति में एबीसी और बीडीसी दो 90 हैं, एडी बराबर 18 है, एडी 18 है, ठीक है, और सीडी 32 है, ये कमबख्त 32 है। एबीसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है हमसे, क्या होगा एबीसी का? देखिए बड़ा सिंपल है, अगर मैं ये परपेंडिकुलर निकाल लेता हूं तो बात बन जाएगी, और ये परपेंडिकुलर होगा √ के अंदर 18 गुणा 32। कैसे सॉल्व करेंगे, 18 दूनी 36 का 6 ले लिया, 16 का 4, 24 आ गया हाइट। हाइट 24 आ गई, एरिया हाफ। बेस कितना, 18 प्लस 32 50, इंटू हाइट कितनी आई है 24, पंजे 120 बटे 2, 600 उत्तर आ गया। क्या 600 में किसी को डाउट था? कोई ऐसे धाक थे जिनको 600 में भी डाउट था? कोई भी ऐसे धाक थे जिनको 600 में डाउट था? कई बार सवाल पेपर में आ चुका है, कई बार। कर दो फटाफट से। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 12, AC बराबर 15, त्रिभुज में एक वर्ग खुदा हुआ है, वर्ग का एक शीर्ष त्रिभुज के शीर्ष से मेल खाता है, वर्ग का अधिकतम संभव क्षेत्रफल क्या है? देखिए त्रिभुज में एक वर्ग खुदा हुआ है, वर्ग का एक शीर्ष त्रिभुज के शीर्ष से मेल खाता है, इसका मतलब ऐसा वाला है, ये रहा वर्ग। तो ये 15, ये 12, 4
3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 हो जाएगी। तो इसकी भुजा कल हमने पढ़ी थी कि x बराबर था ए बी बटे ए प्लस बी, यानी 12 गुणा 9 बटे 12 प्लस 9 21, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, 36 बटे 7 आ गया। अब अगर भुजा 36 बटे 7 आ गई तो एरिया क्या होगा, एक्स स्क्वायर, 36 का स्क्वायर 1296, 7 का स्क्वायर 49। तो क्या उत्तर आया था लोगों का, 1249 बटे 96, 49, 1296 बटे 49। देखो फाइंड एक्स, एक्स बड़ा है जीरो से, वो तो होगा ही एक्स जीरो से बड़ा। बड़ा सिंपल है, हम जानते हैं कि x बराबर होगा AC का स्क्वायर जो इसके नजदीक है बटे BC हाइपोटेनस, यही पढ़ा हमने। तो यानी x इंटू BC, BC कितना है 8 प्लस x बराबर AC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर कितना होगा, BC को यहीं पे लिख देता हूं 8 प्लस x। AC का स्क्वायर 12 बारी में 144 और बटे 3, तो 144 बटे 3 मतलब 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 48। अब 48 कैसे आ सकता है भाई, x क्या रखें, 4 रखेंगे तो 12 आ जाएगा, यही उत्तर है। अगला सवाल, मजा आ रहा है मुझे तो बहुत, और जो लोग सवाल कर रहे हैं उनको भी मजा आ रहा होगा, लेकिन जिनको सवाल नहीं करने उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। एक समकोण त्रिभुज PQR में एंगल Q बराबर 90 डिग्री है, एंगल Q बराबर 90 डिग्री है PQR में। A और B क्रमशः PQ और PR के मध्य बिंदु हैं, A और B क्रमशः PQ और PR के मध्य बिंदु हैं, A और B। PQ बराबर 16 है, PQ बराबर 16 और QR बराबर 30 और PR बराबर 34, ये 34 है। और अगर ये मध्य बिंदु है तो मैं ये कह सकता हूं कि ये 8 है, ये 15 15 है, ये 17 आ गया। अब आप इनसे ये एरिया पूछ रहा है हमसे ABRQ का। SSC में कोई सवाल आया तो उसका कोई लेवल तो होता नहीं है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं बड़े वाले ट्राइंगल PQR में से छोटा वाला PAB घटा दें QAB, तो हमें वही मिल जाएगा जो पूछा है। तो आप कहेंगे जी PQR का एरिया क्या है, हाफ 30 गुणा 16 माइनस हाफ 8 गुणा 15। तो आपने देखा 2 अट्ठे 16, 3 अट्ठे 24, 240 माइनस 60 बराबर 180। 180 कैसे आ रहा है भाई, देखना हमारा उत्तर, परिमाप पूछ रहा है, सॉरी हमने एरिया निकाल दिया लेकिन ये कमबख्त परिमाप पूछ रहा है। तो परिमाप तो और आसान है, 34 प्लस 8 प्लस 17 51 59 प्लस 15, 34 और 17 51 और 8 59 और 15 74 आ रहा है उत्तर यार। बच्चों का क्या आ रहा है, बी मिड पॉइंट है, ए और बी मिड पॉइंट है PQ और PR के। 17 दूनी 34, 17 51 और 15 8 23, 74 आ रहा है यार। ये 16 थी तो 8 8 कर ली, ये 15 थी 30 थी 15 कर ली, 34 कर ली। ABRQ, ABRQ तो बनेगा ही नहीं भाई, ABRQ कैसे बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, सवाल ही पूरा गलत लिखा हुआ है मेरे हिसाब से। तो ABRQ बनेगा नहीं, ABRP बनेगा, ABRP नहीं, ABRP बनेगा। सवाल में गलती है, या तो पेपर में आई होगी या बदतमीज टाइपिस्ट ने की होगी। चल ही नहीं रहा पेन तो, बोलो क्लियर है यहां तक। एक बार सवाल इस हिसाब से भी कर लेते हैं जो दिया हुआ है, अभी आपने जो देखा यहां से भी बहुत कुछ सीखा होगा। एक बार दोबारा से, शायद हमने कोई मिस्टेक किया तो एक बार फिर से कर लेते हैं। सवाल में PQR 90 है, PQR 90 है, ठीक है, PQR 90 है। A और B क्रमशः PQ और PR के मध्य बिंदु हैं, A और B PR। अच्छा
ये ऐसे हमने बना लिया, मध्य बिंदु है। तब देखिए अगर ये मध्य बिंदु है और हमें मालूम है कि ये 16 है तो ये 8 हो गया। ये कितना है 30 और ये 34 है तो ये 17 हो गया। कोरिया का बच्चा भी जानता है कि अगर ये मिड पॉइंट है तो ए बी बराबर थेल्स थ्योरम से हाफ ऑफ क्यू आर होगी। हाफ ऑफ क्यू आर का मतलब कि ये 15 होगी और अगर ये 15 है, अब इसका पेरीमीटर पूछ रहा है ए बी आर क्यू का, तो 8 प्लस 30 प्लस 15 प्लस 17 बराबर 70। अगला सवाल बहुत ही जबरदस्त और इंपॉर्टेंट और महान है। देखिए दोस्त, ईडी 5 दे रखी है और सीडी ये दे रखी है और हमसे एक ही चीज पूछ रहा है कमबख्त, और वो है एबीसी का क्षेत्रफल। एबीसी निकालना बड़ी चीज है हमारे लिए, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर वृत्त पे टेंजेंट खींची जाए तो वो बराबर होती है। नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लेंगे। जब भी किसी सर्किल पे, जैसे ये एक वृत्त है और मैंने यहाँ से टेंजेंट खींची, यहाँ से खींची, तो ये आपस में बराबर होते हैं। ये टेंजेंट आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। और अगर ये बराबर हैं तो हमने 5-5 लिख दिया। ये 7.5 है तो ये 7.5 लिख दिया। अब कई बच्चे देख लेते हैं कि ये 12.5 है, तो क्या कोई ट्रिपलेट सेटिस्फाई हो सकता है? ये पूरी 12.5 है तो मैं जानता हूं कि यार 3 4 5 तो मैं पढ़ता हूँ ट्रिपलेट, 3 4 5। अब आप कह रहे हो 5 की जगह अगर 12.5 है तो 4 की जगह 10 होना चाहिए, 3 की जगह 7.5 होना चाहिए। तो मैंने देखा कि अगर 10 और 7.5 बनाना है तो फिर ये 2.5 हो जाएगी, ये 2.5 और ये 2.5। अब देखो ये 10 बन गई, ये 7.5 बन गई, बात खत्म हो गई। एरिया निकाल देंगे, हाफ 10 गुणा 7.5 37.5। अब आप कहेंगे जी ऐसे ट्रिपलेट ना बने तब हम क्या करेंगे, तो उसका तरीका बता रहा हूं। पहले ये ट्रिपलेट वाला देख लीजिए, पहले ये ट्रिपलेट वाला देख लीजिए, फिर तरीका बता रहा हूं। अब देखिए अगर मान लेते हैं ट्रिपलेट ना पता होता तब कैसे करते, तो मैं यहीं पे कर दूंगा। मैं इसको x मान लूंगा, बस x, और उसके बाद पाइथागोरस लगा दूंगा। x मानने के बाद पाइथागोरस लगा दूंगा। कैसे? मैं कहूंगा यार 12.5 का स्क्वायर माइनस 7.5 प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर 5 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये लगा दिया। एक बार जोड़ूंगा 12.5 तो ये 20 प्लस एक्स हो जाएगा। एक बार घटाऊंगा दोस्त तो कितना आ जाएगा, 5 माइनस एक्स बराबर 5 प्लस एक्स का स्क्वायर। दोनों को गुणा कर लेते हैं तो 20 पंजे 100 प्लस 5x माइनस 20x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 25 10x, ये आ गया। ठीक है, तो मैंने देखा कुछ कटपिट रहा है क्या, तो आपने कहा ज्यादा तो नहीं कटपिट रहा, कुछ क्वाड्रेटिक बन रही है 2x स्क्वायर की, और उधर जाएगा ये माइनस का 15x, उधर जाएगा तो प्लस का 25x माइनस का 75 बराबर 0। इसके फैक्टर कर देंगे, 15 और 10 हो जाएंगे 150 के ऐसे फैक्टर, 30 माइनस 5 30x माइनस 5x माइनस 75 बराबर 0। बड़ा गंदा उत्तर आ रहा है यार। 2x मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में x प्लस 15 माइनस 5 कॉमन ले लिया, x प्लस 15 बराबर 0। यहां से x की दो वैल्यू आ गई, एक माइनस 15 और एक 5/2 यानी 2.5। आपको पता है नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए 2.5 ठीक है। आप सोचो ट्रिपलेट से हमने कितने आसानी से कर दिया था, वहीं जब हमने x मान लिया तो कितना लंबा चौड़ा हो गया सवाल करना। बताइए क्या मुश्किल थी? क्या हम ऐसा सवाल आएगा तो ट्रिपलेट से जा सकते हैं? नहीं। ट्रिपलेट वाली बात आपको समझ आई थी या नहीं, कि ट्रिपलेट 3 4 5 होता है, तो मैंने कहा 5 की जगह 12.5 है, तो 4 की जगह 10, 3 की जगह 7.5 होना चाहिए। क्या है? तो आपने कहा हाँ जी है, अगर हम 2.5 मान लेते हैं उसे। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल बड़ा सिंपल है कि एंगल बी 90 है, सी 45 और डी एसी का मध्य बिंदु है। यदि एसी बराबर 4√2 है तो बीडी ज्ञात करें, क्या हो? दिल का दरिया बह ही गया, पूछे किसा रह ही गया। एंगल बी 90, सी 45 और ए है। ठीक है, डी एसी का मध्य बिंदु है, डी एसी का मध्य बिंदु है। एसी बराबर 4√2 है,
तो बीडी बतानी है क्या हो, मध्य बिंदु है भाई। एक बात बताना, छोटी सी बात बताना, अगर ये मिड पॉइंट है और ये 45 दे दिया तो ये भी 45, तो ये एक आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया। आइसोसेल्स ट्रायंगल में जो मिड पॉइंट होता है यही परपेंडिकुलर होता है, यही मीडियन होती है, सब कुछ बराबर होगा क्योंकि यही मीडियन है, यही हाइट है, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, सब कुछ है। तो अगर AC 4√2 है तो ये 2√2, ये 2√2, ये कमबख्त 2√2, सब कुछ 2√2, तो ए इज द आंसर। मैंने कहा था एक लाइन का सवाल है। एक बहुत प्यारा सवाल पूछ रहा हूँ, ये कौन कर पाएगा देखते हैं। देखिए भाई, बी पर समकोण है, DAC का मध्य बिंदु है, R + R बराबर 20 है, BD बराबर √129 है, तो ABC का क्षेत्रफल। पढ़ा तो हमने बहुत कुछ था, अब देखेंगे क्या क्या था। ठीक है, R + R 20 है, BD और दे रखा है, B समकोण है और BD और ABC। BD कितना है, √129। इसका मतलब R दे रखी है, बोलो R दे रखी है कि नहीं, इसका मतलब R दे रखी है क्योंकि ये मिड पॉइंट है अगर, तो ये भी R होगी, ये भी R होगी। तो मैंने एक चीज आपको पढ़ाई थी, एक छोटा सा फॉर्मूला बताया था कि डेल बराबर होता है R × R + 2R, यही पढ़ाया था। बोलो भाई, अगर यहां से मुझे R पता है और R + R कितना है, 20 है, तो मैं यहां से स्मॉल r निकाल सकता हूं, 20 - √129। बोलो, तो मैंने रख दिया यहाँ पे 20 - √129। अच्छा, जो R + 2R है, ध्यान से समझना, जो R + 2R है, क्या मैं उसको ऐसा कह सकता हूं R + R + R, क्योंकि आपको पता है ना R + R सवाल में 20 दे रखी है और ये √129 है, तो ये भी लिख सकता हूं 20 + √129। तो ये कितना आ गया जी, 400 - 129 बराबर 10 में से 9 गए 1, ऑप्शन एक ही है 271। आज रिंग रोड पे गाड़ी भगाएंगे, मैडम बैठ बोलेरो में, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। ये मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है सवाल, इस सवाल का उत्तर कोई बताए मुझे। अब अर्धवृत्त की त्रिज्या आपसे पूछ रहा है, ठीक है, तो सवाल में और क्या क्या दिया है, AO दिया है, AO और OC दिया है, दो चीजें दे रखी। तो मैं एक चीज कह रहा था यार, अगर ये 3 है और ये 4 है, आप अगर इसको यहां से मिला देते हो तो ये रेडियस होगी। बोलो होगी भाई रेडियस R। ये रेडियस R है या नहीं पहले बताओ, है। ये भी रेडियस R है या नहीं। और अगर ये दोनों R हैं, एक चीज समझना, मैं कह रहा हूं कि ये एंगल अल्फा है और ये 90, तो ये 90 - अल्फा, 90 - अल्फा, ये परपेंडिकुलर, तो ये वापस अल्फा, क्योंकि ये 90 - अल्फा। तो मैंने इस ट्राइंगल में कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा इसमें साइन अल्फा बता बेटा, तो बच्चा बोला जी साइन अल्फा R/4 है। मैंने कहा बेटा इसमें बता साइन अल्फा, तो बच्चा बोला जी इसमें साइन अल्फा तो नहीं निकलेगा, इसमें तो मैं आपको बता सकता हूं, तो कॉस अल्फा बता सकता हूं। तो मैंने कॉस अल्फा बता दे भाई, तो उसने कहा कॉस अल्फा इसमें है R/3। यही दो चीजें हैं, यही दो चीजें हैं। वॉइस प्रॉब्लम बता रहे हैं बच्चे। मैंने इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दिया क्योंकि मैं जानता हूं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 है, तो R² / 16 R²/9 बराबर 1। तो ये कितना आ जाएगा जी, 25 R² बराबर 16 × 144। तो R कितनी आ जाएगी, 16/5। क्या ये ऑप्शन में था, नहीं, ऑप्शन में नहीं है ये। क्या हमने गलत किया है या आप लोगों का गलत उत्तर आ रहा है, या हमने गलत किया है, या किसी का भी ये आया है तो बता दीजिए कि कौन बच्चा गलती पकड़ेगा। और जब कोई बच्चा गलती पकड़ता है तो मेरे लिए खुशी का मौका होता है। देखो बड़ा सिंपल था, मैंने कहा मैंने इसको मिला दिया, तो आपने कहा जी ठीक है, ये R और ये 4, तो आप साइन अल्फा ले लीजिए, साइन अल्फा R/4 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मैंने कहा ये अल्फा, ये 90, 90 - अल्फा, तो ये अल्फा बच गया, तो साइन अल्फा फिर कितना निकालना मुश्किल था इसमें, तो मैंने कॉस अल्फा निकाल दिया R/3, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दिया, वहां से R आ गया सीधे। आप ये सवाल करिए कि जी AC 15 है
तो ये 5 5 5 आ गई। एडी बराबर डीई बराबर बीसी है। बीडी का स्क्वायर पूछ रहा है, बीडी का स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर। मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं कि अगर मैं इसको इसके मिड पॉइंट से मिला दूं, इसको इसके मिड पॉइंट से मिला दूं तो ये 2.5 होगा और ये भी 2.5 होगा। अच्छा, मैं ये भी कह सकता हूं कि अब इस ट्राइंगल में मैं अपोलोनियस थ्योरम लगा सकता हूं। मैंने बताई थी अपोलोनियस थ्योरम क्या है, कि बीडी स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर क्या होती है अपोलोनियस थ्योरम? पता है कुछ नहीं? बराबर ट्वाइस ऑफ, ये मान लेते हैं मीडियन है तो एम नाम रख देता हूं इसका, बी एम स्क्वायर प्लस एम ई स्क्वायर। ठीक है, मैंने कहा अपोलोनियस थ्योरम ये होती थी, बता भी देता हूं अलग से भी। जैसे एक ट्राइंगल होता था एबीसी, एबीसी में ये माध्यिका होती थी, तो हम कहते थे ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर होगा ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये कहते थे। ये पता है सबको? अब ये डायरेक्ट निकल आएगा ट्वाइस ऑफ बी एम का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहेंगे 15 है तो ये आधी होगी, 15/2 होगी, 15/2 यानी 225/4 प्लस ये 5/2 होगी 25/4। ये कितनी आ गई भाई? 225 और 25 250/4, 125/2, 125 उत्तर है। और बताओ, ऐसे सवाल खत्म कर देते हैं। हमारा क्या है, ये याद कर लेना भाई, ये प्लीज रिक्वेस्ट है, याद कर लेना, याद बाद में मत कहना फिर। ये समझ गए थे कि बीएम माध्यिका दोनों ट्राइंगल की है, समझना, बीएम मीडियन ऑफ बीडी ईबी है एंड एबीसी भी है। मीडियन बीडीई भी है और एबीसी भी है, दोनों की मीडियन है। ये सवाल कौन करके बताएगा? ये मैं शिफ्टिंग में बताऊंगा, वैसे अलग से बताऊंगा, पहले ये कर लो। देखो, जिनसे नहीं हुआ वो सुनेंगे। ए बी बराबर 4, ए बी बराबर 4, बी सी बराबर 5, कोण एबीसी बीडीसी और डीईसी समकोण है। एबीसी बीडीसी और डीईसी ये सब समकोण है, ठीक है। अब ये कह रहा है डीई की लंबाई बताओ क्या होगी, कुछ और भी दिया है। बीसी 5 है, ये 5 है, बीसी 5, एबी 4। ये तो बड़ा गंदा आ रहा है यार उत्तर, बड़ा गंदा है ये तो। ए बी, अब जैसे मुझे डीई निकालनी है, डीई, तो मैं डीई कैसे निकाल सकता हूं? डीई के कई सारे तरीके, बीडी पता हो, डीसी पता हो, ये सब पता हो तो निकाल सकता हूं। ए बी 4, बीसी 5, चलो कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूं दोस्त, अब अगर ये 4 है और ये 5 है तो ये अंडर रूट के अंदर कितना होगा? 4 चौक 16 और 25 41 होगा। ये बात तो तय है, उत्तर 41 वाला होगा, ये भी तय है, ये 41 होगा। अब मैंने कहा बीडी निकालनी है, तो बीडी कैसे निकलेगी? तो आपने कहा जी बीडी हो जाएगी, बीडी हो जाएगी 5 चौक 20 बटे ये 20/√41, ये हो जाएगी बीडी। अच्छा, सीडी निकालनी है, तो सीडी क्या होगी? 5 का स्क्वायर 25 और बटे ये पूरा √41। अब जैसे डीई निकालनी है, तो डीई क्या होगी? इन दोनों का गुणनफल 25 दूनी 50, 500 बटे √41, √41 41 और बटे 5, तो 100/41 उत्तर आ गया। कुछ नहीं था सवाल में। मैंने क्या क्या किया है बता देता हूं। एक बार मैंने AC निकाला है पाइथागोरस से, AC बराबर अंडर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर बराबर √41, पहला काम ये किया। फिर BD निकालने के लिए आपको पढ़ा चुका हूं कि AB इंटू BC और बटे AC किया। फिर CD निकालने के लिए मैंने बोला कि BC का स्क्वायर बटे AC किया। और फिर DE निकालने के लिए BD और DC, कई बार वही सब प्रॉपर्टी लगाई जो पीछे पड़ी है राइट एंगल ट्राइंगल की। बोलो कोई डाउट है तो इसमें? ये छोटा सा सवाल देखेंगे जल्दी से, ये सवाल बताएंगे जल्दी।
ABC बिंदु B पर समकोण है, ABC बिंदु B पर समकोण है। यह दिया गया कि BC बराबर 9 है, AC बराबर 41 है, तो AB कितना होगा 40। त्रिभुज ABC का केंद्र है, तो ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के बीच की दूरी का 12.5% पता करें। ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के बीच की दूरी का, देखिए बड़े ध्यान से समझना, ये ऑर्थो सेंटर होगा, ऑर्थो सेंटर होगा ऑर्थो सेंटर। बोलो आप में से कितने लोग हैं जो ये जानते हैं ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के बीच की दूरी पूछे, मतलब कमाल ही कर दिया सवाल में तो भाई। ऑर्थो सेंटर तो यहाँ है और इन सेंटर होगा यहां से, मान लेते हैं मैंने एंगल बाइसेक्टर खींचा तो यहाँ पे कहीं होगा, तो मुझे बेसिकली इस एंगल बाइसेक्टर की लेंथ निकालनी है। पहले तो इस एंगल बाइसेक्टर की लेंथ निकालनी है, और इन सेंटर किस अनुपात में बांटता है ये तो मुझे पता ही है, तो बस बात खत्म हो गई। फिर तो मैं ये कह रहा हूं पहले मैं इसकी लेंथ निकाल लेता हूं, बी क्या होगा ये, यार तो बहुत गंदा होगा सवाल, बी एम मान लें। अगर मैं इन सेंटर की लेंथ निकालता भी हूं तो कैसे निकलेगी देखना ध्यान से। ये 45 डिग्री का एंगल होगा, ये 45 डिग्री का एंगल होगा 45 डिग्री का एंगल, और इन सेंटर से यहां तक की दूरी क्या होती है बेटा, ये इन रेडियस होगी। क्या मैं इन रेडियस निकाल सकता हूं आर, तो आप कहेंगे हाँ जी 9 + 40 - 41/2 कितनी आ गई, 40 और 9 49 में से 41 गए 8, 4 आ गए। बोलो भाई ये 4 आ गई, 4। अब आपको पता है कि अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 4 होगी और ये दूरी 4√2 होगी। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार किया है ऐसा सवाल, ऑप्शन में नहीं है। बट क्या हमने गलत किया है या सवाल गलत है? अच्छा 4√2 है ना, हमारा जो आया है वो BI बराबर 4√2 आया है, लेकिन सवाल में इसका 12.5% पूछा है 1/8, तो 4√2 का 1/8 कितना होगा, 4 दूनी 8, 1/√2। बहुत अच्छा सवाल था, मुझे ये सवाल बहुत पसंद आया। ऑप्शन में नहीं है वो अलग बात है, ऑप्शन में ये भी नहीं है, कैसे नहीं है बदतमीज ऑप्शन में। क्या मैंने इस सवाल में कुछ किया है आपसे पूछना चाह रहा हूं, कुछ भी मैंने किया है इस सवाल में? मैंने बस कुछ नहीं किया, मैंने बोला कि ऑर्थो सेंटर तो ये है और मैंने एक एंगल बाइसेक्टर खींच दिया और ये BI बना दिया। मैंने बोला इन सेंटर से भुजा की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही हम क्या कहते हैं, इन रेडियस कहते हैं। आर क्या आ गई, 40 + 9 49 - 41/2 8 4, ये 4 45 डिग्री है तो 4√2 आ गया, यानी इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर के बीच की दूरी 4√2 है, उसका 1/8 निकालना था, तो 1/√2 उत्तर आ गया। बोलो भाई इस सवाल को देख लो, सीपीओ में आया हुआ सवाल है, बहुत तगड़ा है। ये कह रहा है त्रिभुज ABC में C 90 है। राइट एंगल ट्राइंगल हमारा थोड़ा ज्यादा टाइम ले गया क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी से सवाल आते हैं, बाकी औरों से उतने नहीं आते, इससे फिक्स है कि आएगा ही। M और N AB और AC के मध्य बिंदु है, AB का M और N AC के मध्य बिंदु है। CM और BN एक दूसरे को D पर काटते हैं, CM और BN एक दूसरे को D पर काटते हैं। BDC भी 90 है, BDC भी 90 है। यदि BC 8 है, 8, तो BN की लंबाई बतानी है क्या होगी, BN की लंबाई बतानी है क्या होगी। वाह 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 वाह, देखिए कई सारी इसमें हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं और बिना प्रॉपर्टी के भी कर सकते हैं। कैसे? एक तो हमें ये पता है अगर दो माध्यिकाएं परपेंडिकुलर हैं तो जिन भुजाओं से निकली हैं तो 5BC² बराबर AC² + AB²। कोरिया का बच्चा भी जानता है कि AC² तक तो ठीक है, AB² की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, AC² + BC²। तो मुझे ये पता चल गया BC इधर आएगा तो 4BC² बराबर 2AC², यानी AC बराबर क्या आ गया, BC√2। ये आ गया AC बराबर BC√2। अगर AC BC√2 है तो ये 8√2 होगी, यानी कि ये 4√2 और 4√2 हो जाएगी। फिर BN निकालना बहुत छोटी खीर है,
bn अंडर रूट के अंदर 8 का स्क्वायर प्लस 4 रूट 2 का स्क्वायर। तो मैंने 4 का स्क्वायर बाहर कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचेगा, 2 दूनी 4 और 2 6। ये उत्तर। कितना सिंपल कर दिया। मुझे पता था कि अगर माध्यिकाएं इस तरीके से कट करेंगी खेल खत्म है। am प्लस bm होगा ना। चलो अब तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ। मैंने ये बताया था कि जहां से मीडियन निकलती हैं और वो परपेंडिकुलर हैं तो उस भुजा का स्क्वायर 5bc स्क्वायर बराबर था ac स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर। जो एक लड़का पूछ रहा है प्लस में होगा, वो अलग था। वो मीडियन परपेंडिकुलर वाला नहीं था, वो नॉर्मल मीडियन का था। वो नॉर्मल मीडियन का था मेरे दोस्त। चलो ये सवाल होमवर्क में लिख लो RW, और इनके सॉल्यूशन भी मिलेंगे। फिर भी किसी को जल्दी है तो जो नंबर मैंने दिया है उस पर व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। इससे बाहर सवाल मुझे नहीं लगता कि पूछा जाएगा। ये मैं पढ़ा चुका हूँ, RW में जो दे रहा हूँ ये पढ़ा चुका हूँ, 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 ये पढ़ा चुका हूँ। ये तो डायरेक्ट बताया था कि ए का मान क्या होगा, 9 सत्ते 63 का अंडर रूट। 9 सत्ते 63 का अंडर रूट 3 रूट 7 आ जाएगा डायरेक्ट। आज इतना ही रखेंगे और अब ये खत्म है। ट्राइंगल फिनिश्ड है, ट्राइंगल फिनिश्ड। ट्राइंगल फिनिश्ड है भाई। चलिए मिलते हैं फिर आपसे, तब तक विदा लेता हूं। बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय।